फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पे। जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में आज हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक जितने भी वीडियो आप तक आए हैं उसमें हमने इंटीग्रेशंस के 28 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे। अपना चैप्टर 7 चल रहा है इंटीग्रेशंस, ठीक है, और उसमें भी सेक्शन 1 पे हम बात कर रहे हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी में हम आगे आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला जो क्वेश्चन है, और वैसे सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 पे हम बातें करेंगे। तो जैसा आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी आपके पास है क्वेश्चन सामने। एक फंक्शन आपको गिवन है f(x), जो इंटीग्रेशन है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है 0 से x t sin t dt, और आपसे f'(x) मांग रहा है। क्या मांग रहा है? f'(x). f'(x) का मतलब क्या हुआ, पहले तो हमें ये समझना है। तो f'(x) का मतलब है कि फंक्शन f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन करना यानी अवकलन करना। तो हमें यह भी पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो हमें अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में समझना है, क्योंकि अगर पूछेगा तो मल्टीपल चॉइस में ही ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अगर वहां पूछता है तो हमें कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमें यह पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। तो जिस दिन मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा f(x) का, किसका? f(x) का, तो नोटेशन क्या लिखेंगे? f'(x) इक्वल, और ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले पार्ट का, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा आपका, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो क्या बचेगा? t sin t बचेगा आपके पास। अब जो आंसर आपको दिख रहे हैं उसमें t sin t तो कहीं नहीं लिखा, पर x sin x लिखा हुआ है, x sin x, जो आपका ऑप्शन से बी है। तो यानी हमें t की जगह बस क्या लिखना है? x लिखना है, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) का आ जाएगा f'(x), और इस RHS साइड का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा। बस t sin t की जगह आप क्या कर ले? x sin x। वैसे ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होती है कि हम जब चाहें t की जगह x लिख लें और x की जगह t लिख लें, और यहाँ लिमिट भी क्या दी है? 0 से x है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फर्स्ट सेकंड वाले रूल में जाके पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर एक फंक्शन आएगा, फिर उसका आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। पर मल्टीपल चॉइस के अंदर हम इतना बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आपका आंसर यही खुद ये फंक्शन होगा। बस इस t की जगह क्या लिखना है आपको? बस x लिखना है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो बस आपको t sin t की जगह x लिखना है, x sin x आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। तो चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपका है, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस में ही है। और अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन को एक बार नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें आ जाएं इसके अंदर, पर एक बार आपने कर लिया और जो स्टार्टिंग का पैटर्न है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही आपको याद रखना है। वो बात याद रहेगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर ये दिक्कतें कर सकता है। तो हमें वो बात क्या याद रखनी है? देखिए यहां tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर दे रखा है। हमें भी कैसे भी करके इससे दो फंक्शन बनाने हैं वापिस, ठीक है। कैसे बनाने हैं वो समझते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है इसके अंदर वो देखो। तो tan इनवर्स
यहां पे जो ये 2x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स। क्या लिखेंगे? x प्लस एक्स। x प्लस एक्स भी कितना होता है? 2x ही होता है। -1 लिखा हुआ है ये आपका, अपॉन में 1 प्लस ये जो दो टर्म है लास्ट की आपकी x और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? x। तो x में से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और x स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। पहला काम ऐसे करना आपको, 2x को लिखना x प्लस एक्स, और नीचे जो x माइनस एक्स स्क्वायर है उससे क्या ले लेंगे आप? x से कॉमन ले लेंगे। अब इसी में आप देखिए x, अब देखो ये जो x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1, इनसे अगर हम माइनस कॉमन मांग ले, कितना कॉमन मांग ले? केवल माइनस। तो जो -1 है वो तो हो जाएगा प्लस का 1, और जो x है वो हो जाएगा माइनस एक्स, अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू dx। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें कैसे आइडिया रहेगा कि ये माइनस भी कॉमन लेना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से डील करना है तो आपको पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मुझे इसको चेंज किस हिसाब से करना है ना, तो वो चीज समझे आप एक बार। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल जो होता है आपका फॉर्मूला वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये एक आपका फॉर्मूला होता है, 2 के चैप्टर में आप पढ़ते हो, लेसन 2 आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो आपको ये वाली साइड गिवन है इस फॉर्मूले की, ये साइड गिवन है RHS साइड, हमें इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें बनाना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि x कौन है और उसमें y कौन है। तो देखो x माइनस वाई, बीच में क्या है? ऊपर माइनस, नीचे यहां क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हुआ, जो x है और जो y है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो हमें भी क्या किया, क्योंकि यहां प्लस था, यहां पे कितना था? प्लस, तो ऊपर हमें क्या चाहिए था? यहां माइनस लाना ही लाना था, क्योंकि ये प्लस तो हम हटा नहीं सकते यहां से, तो इसको किस में बदल सकते हैं? माइनस में। इसलिए हमने एक तो यहां से माइनस से कॉमन लिया, पहली बात। दूसरा, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, कितना है? x इंटू वाई, यानी यहां जो x है यहां जो y है उन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पे है। तो देखो यहाँ x है और जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ कितना आया? 1 माइनस एक्स। तो देखो x और 1 माइनस एक्स का दोनों का क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है। किसका है? x का और 1 माइनस एक्स का, दोनों का क्या आ रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए x की वैल्यू होगी, ये आपके लिए कौन हो गया? x, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया? y। तो ये ऊपर x हो गया और ये y, तो क्या बना? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इस फॉर्मेट को हम, यानी इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे हम। इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप? यहां पे आपका इंटीग्रेशन का साइन तो चलेगा ही, 0 से 1। तो यहां क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x, x कौन है? ये x ही अपने लिए x है यहाँ पे, फिर माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y की जगह कौन है यहाँ? 1 माइनस एक्स, कौन है? 1 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चंस को, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक यही है, इसको हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लाना है। और लाना है तो पहले उन चीजों को यहाँ पे आप सेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि x कौन है, y कौन है। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस करना है, 2x की जगह x प्लस एक्स लिखना है, इन दोनों से x कॉमन लेना है। अब ये आपके लिए x हो गया और ये y, तो ऊपर इसको x और इसको y बनाना है। तो यहाँ x माइनस 1 था और यहाँ 1 माइनस एक्स था, तो इसको बस आपको माइनस कॉमन लेके इक्वल बनाना है बस। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या करना है, बस दोनों को अलग अलग, एक पार्ट ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिखें। सबसे पहले तो अलग अलग लिख देते हैं, tan इनवर्स x का अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, और इसका अलग कर देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx का। ठीक है, अब बस आपको एक ही स्टेप का क्वेश्चन बचा है। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी जो निश्चित समाकलन है उसकी प्रॉपर्टी का क्या करना है? यूज करना है। अब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे?
तो मोस्टली अगर मैंने कहा था जिसको ज्यादा डिटेल में जानना है तो वो जो मेरा वीडियो है पहले से यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेसन 10 वाले में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अच्छे से कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो 4 नंबर प्रॉपर्टी, मैं लिख भी देता हूं उस प्रॉपर्टी को एक बार। प्रॉपर्टी आपकी लिमिट है a से b f(x) dx इक्वल a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या लेंगे, यहां पे यूज लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 99% क्वेश्चंस हम इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे किया जाता है, तो जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है उन दोनों को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। यानी यहाँ पे a है और यहाँ पे b, तो उन दोनों को आप ऐड कर लो a प्लस b और उसमें से माइनस कर दो x, तो क्या बोलेंगे a प्लस b माइनस x। वो वैल्यू आपको कहां रखवानी है, उस फंक्शन में जहां x आ रहा है। इस फंक्शन में देखो यहाँ x आ रहा है तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस x। तो यहाँ पे हम जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके सामने दो पार्ट है, एक वाला ये है और एक ये है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों पर अप्लाई नहीं करवाना है। पहली बात तो दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, किसी एक ही फंक्शन के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कौन से पे करें वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से करें। तो हम इस पहले वाले पे अप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपकी a की वैल्यू है 0, ये b की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा a प्लस b, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और उसमें से x को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x। क्या बताया था, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे x को। तो यहां पर भी दोनों लिमिट को हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और उसमें से x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x। तो यानी इस फंक्शन में जहां x है यहाँ पे x है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 1। इस tan इनवर्स x में यही x आपके पास फंक्शन में x यहाँ पे है, और इस x की जगह आप क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस x इंटू dx। और ये आपका आगे लिखा हुआ है माइनस में 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x इंटू dx। बस हमने केवल इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इस पे नहीं किया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बिल्कुल सेम हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से इसको किया हुआ है या देखा हुआ है या थोड़ा आपको ध्यान में है कि कैसे करना है, तो फिर तो आपको थोड़ा आंसर भी याद रह जाएगा कि आंसर कितना आना है, इसका 0 आना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम टाइम में। तो चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं 31 का। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 31 अगला, और जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस एक्स इंटू e की पावर x अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x इंटू dx। तो सबसे पहले हमें इसको किस मेथड से करना है, कैसे इसको डील करना है वो देखें। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू एक्स ई की पावर x। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, एक सब्स्टिट्यूशंस मेथड की, प्रतिस्थापन विधि। मैंने कहा था जब तक cos x लिखता है, sin x लिखता है, tan x लिखता है, cot x लिखता है, तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु उस x की जगह कोई भी नया फंक्शन आना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ cos x लिखता तो कोई बात नहीं थी, पर क्या लिख रहा है, cos के आगे क्या लगा दिया, x e की पावर x। यानी x के अलावा अगर आपको कभी भी कोई नया फंक्शन मिलता है उसी को आपको पुट करवाना है। यही आपकी पहचान है सब्स्टिट्यूशंस मेथड की। तो यहां पे मुझे पुट किसको करवाना चाहिए, फिर तो x e की पावर x को क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए, ठीक है। और जिस फंक्शन को हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये भी पता है सबको।
तो x e की पावर x इज इक्वल टू t का क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और e की पावर x तो दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको कौन सा रूल लगाना चाहिए, u इंटू वी का रूल अप्लाई करना चाहिए। तो u इंटू वी का रूल क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उस केस के अंदर, अवकलन के अंदर u इंटू वी का रूल क्या है, एक को छोड़ के दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़े पहले का करें। तो यहां हम पहले x को छोड़ देते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, e की पावर x होता है, प्लस अब e की पावर x को छोड़ेंगे तो किसका करेंगे, x का कितना होता है 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है। यानी x इंटू e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है x e की पावर x प्लस e की पावर x। जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लगा लें और बाहर किसका मल्टीप्लाई करें, dx का, और t जब तक आप लिख रहे हैं क्या लिख लें, dt। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि अभी ऊपर वाला और ये फंक्शन तो मैच हो ही नहीं रहे, तो बिल्कुल सेम मैच होंगे। आपको बस क्या करना है, यहां से e की पावर x को कॉमन लेना है ब्रैकेट से। जैसे आप कॉमन लेंगे e की पावर x को, तो यहां से कितना बचेगा x प्लस यहां से कितना बचेगा 1, और e की पावर x हमने लिख दिया बाहर, e की पावर x को कॉमन ले लिया, इंटू कितना है dx इजिकल टू dt। तो अब आपको सेम मैच होना दिख जाएगा, या x प्लस 1 है या 1 प्लस x है, एक ही बात है, इंटू e की पावर x है इंटू dx है, तो यहां भी e की पावर x है इंटू dx है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा फंक्शन है आपका, ये इस फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर, और x e की पावर x को आपने क्या कहा था, t, तो ये हो गया dt अपॉन cos स्क्वायर t। और जब तक नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको इसको कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, न्यूमरेटर के अंदर इसको लाना पड़ेगा। तो सभी जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर होता है, कितना होता है, sec स्क्वायर t और dt। तो सबको आता है sec स्क्वायर x का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास इंटीग्रेशंस का, तो sec स्क्वायर का होता है tan t प्लस c, तो ये हो जाएगा tan और t, यहां पे t रखवा देंगे लास्ट में, t किसको कहा था, x e की पावर x प्लस c। तो ये आपका ऑप्शंस इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शंस मैच हो जाएगा, tan x e की पावर x प्लस c, ऑप्शंस ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, और इसी में आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32। इस बार लिमिट भी है, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे साथ साथ, लिमिट है 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन पूछा आपसे, और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट आना शुरू हो जाए वो आपका कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले को तो हम सभी जानते हैं अच्छे से, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, कितना होता है, tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अपर लिमिट को ऊपर लिख दें यहाँ पे, और जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ नीचे लिख दें, ये सबको पता है। पहले अपर लिमिट रखवाई जाती है फंक्शन के अंदर जहां x होता है, यानी जो अपर लिमिट है उसको हम कहां लिखते हैं, जहां फंक्शन में x होता है। तो सबसे पहले √3 को यहां इस x की जगह लिखवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स √3, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, ये आपका फॉर्मूले से ही है, माइनस फिक्स है पहले से ही। फिर हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 1, तो यहां कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1। अब आपको ये सोचना है कि tan इनवर्स √3 का मान निकालना है, tan इनवर्स √3 का, तो आपको ये सोचना है कि √3 हमें tan में कहां मिलता है, √3 tan में कहां मिलता है। तो सबको पता है tan जो 60 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3, और 63 को अगर हम रेडियन के अंदर बात करें तो सबको पता है π/3 बोलते हैं, 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/3, माइनस यहां कितना है 1। तो आपको ये सोचना है कि tan हमें 1 कहां देता है, तो tan हमें 45 डिग्री पे 1 देता है, और 45 को हम रेडियन में कितना बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4π - 3π यानी π/12।
ये आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 12। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन से डी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन से सही है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको क्या अप्लाई करना था इसके अंदर? एक लिमिट को अप्लाई करना था। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन है आपका 33। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको लिमिट गिवन है 0 से 2y3, 0 से 2y3 dx अपॉन 4 प्लस 9xc स्क्वायर, 4 प्लस 9xc स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपका है ये भी, और इस पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यूज लेने वाले हैं, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बुक वाला हर बात को लिखता नहीं है, कुछ चीजें आपको समझनी होती हैं। इस फॉर्मूले में जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है वो कितना है? 1 है। तो यहाँ पे भी जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक आपको कितना बनाना है? 1 बनाना है। मैं चाहूं तो इसको एक स्टेप में शॉर्ट में लिख सकता हूं, पर हमें ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाना है, चीजों को बेसिक समझना है, इसको आपको रिटर्न में भी मांग ले डिटेल में, इसलिए तो यहां हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना है? 1 बनाना है। और जब भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना हो तो हमारे पास होते हैं 2 रास्ते उसको करने के। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, और उससे भी जो आसान तरीका है वो ये है कि इस 9 को आप कॉमन ले लो। अगर ये 9 यहां से हट गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 9 को हटाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप टी पुट करवा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, या फिर सीधा सीधा 9 को कॉमन ले लो। तो जो सबसे आसान रास्ता है वो है आप इस 9 को यहां से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम 9 को कॉमन लेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, इसे हम कितना कॉमन मांग रहे हैं? 9। तो देखो 4 के पास तो है नहीं कॉमन, और जिसके पास कॉमन नहीं होता है और आप चीज को इनटू में कॉमन ले रहे हो यानी मल्टीप्लाई में ले रहे हो, तो अंदर डिवाइड करेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पास तो 9 है, ये 9 आपका बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 9, 0 से 2y3 dx अपॉन, देखो यहां लिखा हुआ है 4 अपॉन 9, मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूं 2y3 का स्क्वायर। 4 अपॉन 9 का मतलब क्या होता है? 2y3 का स्क्वायर। अब ये चीज जिनको अच्छे से पहले से चीजें समझ में आ रही हैं या आती हैं, उनको जरूरत नहीं है 2y3 लिखना, इस 2y3 का स्क्वायर लिखना, वो 4 अपॉन 9 में ही समझ जाएगा कि जो ये 4 अपॉन 9 जो वैल्यू गिवन है वो तो मेरा ए स्क्वायर है। कितना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन 9, तो और फॉर्मूले में मैं जिस दिन जाऊंगा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे कितना चाहिएगा? वहां पे ए चाहिएगा। तो वो समझ सकता है कि ए स्क्वायर का मान 4 अपॉन 9 है, तो ए कितना हो जाएगा? 2y3। और ये चीज जो मिस कर जाते हैं, जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता, उनके लिए हम ये चीज लिखते हैं कि पहले वो ए स्क्वायर बना ले ताकि उसको ए की वैल्यू का पता रहे। ठीक है, इसीलिए हमने 4y9 को क्या लिखा है? 2y3 का स्क्वायर लिखा है। अब आपको क्या करना है? बस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 अपॉन 9 तो पहले से ही है, फॉर्मूला कितना है? 1 अपॉन ए, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन ए कितना है? 2y3, तो यहां आ जाएगा 2y3 इंटू tan इनवर्स x की जगह x ही है और a की जगह कितना है? 2y3 है, और लिमिट कितनी है? 0 से 2y3, लिमिट भी कितनी है? 0 से 2y3। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू अंदर नहीं लगाई इसके साथ, देखो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही रखें। तो ये 3 जो है वो 9 को कितने टाइम कैंसिल करेगा? 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? यहां तो हो गया 6। यहां वही तरीका, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं ना, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलो आराम से लिखते हैं। x की जगह कितना लिख रहे हैं? 2y3, अपॉन में भी कितना है? 2y3, माइनस अब कितना लिखेंगे? tan इनवर्स x की जगह 0, अपॉन में कितना है? 2y3। आप ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/6। देखो 2y3 से 2y3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, माइनस
यहां 0 में 2/3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आपको ये सोचना है कि हमें 1 कहां मिलता है, 10 के अंदर कहां 1 मिलता है। तो 10 45 जो होता है वो 1 होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4 माइनस। अब 0 कहां मिलता है 10 में, 0 पे मिलता है, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया π/24, 4 × 6 कितना होता है 24। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा π/24, यानी ऑप्शन से सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में हमें जितने क्वेश्चंस लेने थे वो हमने कवर कर लिए हैं। मल्टीपल चॉइस के सभी क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स को मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, किसी मल्टीपल चॉइस वाले को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, या शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस में पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस क्वेश्चंस कवर करने हैं हमारे 1 मार्क्स में, कैसे कैसे हमसे पूछ सकता है उन सभी को। तो उसी में अगला हम ले रहे हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34। और किसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे, cot स्क्वायर एक्स का, cot स्क्वायर एक्स का। और ये आप बोर्ड में भी आया होगी 2011 के अंदर, ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बोर्ड इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, केवल 1 या 2 स्टेप का ही आपसे। तो मैंने ये बात बताई थी पीछे भी लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर 2 चल रही है, यानी 1 से ज्यादा हो, 2 में आ रही है, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास केवल 2 के ही फॉर्मूले होते हैं। एक तो सेक स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट जानते हैं tan x, और एक कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कोट एक्स। इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन आया आपके पास कोट स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं कोट स्क्वायर एक्स का, तो इसको क्या करना आपको चेंज करना है। कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में चेंज करें जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो, या फिर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करें जिसमें इसकी पावर रेड्यूस हो जाए, यानी 1 आ जाए, 2 से क्या आ जाए 1। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं 10th लेवल पे सबको पता है, 1 + कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर ये 1 उधर जाएगा जिस दिन, तो कोट स्क्वायर एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। 1 उधर चला जाएगा तो कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का सभी जानते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कोट एक्स, और माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। इसी हिसाब से tan स्क्वायर एक्स भी पूछ सकता है, कौन सा tan स्क्वायर एक्स, तो यहां क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स। और ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन शायद कर भी लिए थे मल्टीपल चॉइस के अंदर tan स्क्वायर एक्स के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसी में अगला 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x, कोई समस्या नहीं, आगे साइन है। और मैंने कहा काफी बार ये बात बता दी है कि जब तक साइन एक्स सिंपल लिख दें, साइन एक्स लिखे, कोस एक्स लिखे, टेन एक्स लिखे, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो आगे एक्स आपका जो एंगल होता है उसकी जगह कुछ भी नया फंक्शन अगर आता है, यानी एक्स की जगह यहाँ क्या लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा है, तो अगर कोई नया फंक्शन आता है तो आपको उसी को क्या पुट करवाना है टी पुट करवाना है। ये बात आपको बस याद रखनी है। तो यहां मुझे ये पता लग गया कि मुझे पुट किसको करवाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानना चाहिए टी, और जिसका हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0, तो ये प्लस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x आया। जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो इंटू किसको करेंगे dx, और t की जगह dt। तो देखो ये रहा 2x और ये रहा dx, इस 2x और dx की जगह तो हम क्या लिखेंगे dt। तो यहां इसमें क्या बोला था साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, इसको आपने इस फंक्शन को क्या बोला था, टी, तो यहां आ गया टी, और 2x dx की जगह क्या आ गया dt, और साइन टी का इंटीग्रेशन सबको आता है माइनस कोस टी होता है, माइनस का कोस टी प्लस सी, और टी कितना था, टी किसको कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुटे करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन आपका है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, ऊपर भी साइन नीचे भी कोस। तो देखो ऊपर एक से ज्यादा टर्म है, 1 भी है माइनस साइन एक्स है, तो 2 टर्म है, तो इस केस में आप बस क्या कर दें, सेपरेट कर दें। सेपरेट मीन्स अलग अलग करें। अलग अलग कैसे करते हैं वो देखो, 1 में हम अलग डिवाइड दे दें कोस स्क्वायर एक्स का, माइनस साइन एक्स में हम अलग डिवाइड दे दें कोस स्क्वायर एक्स का। आपको बस सेपरेट करना है, क्वेश्चन यही आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। अब सबको पता है 1 जब तक नीचे कोस रहेगा तो कोई बात बनेगी नहीं, इंटीग्रेशन बनेगा ही नहीं। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस यहां से ऊपर से एक साइन और एक कोस। देखो जब भी ऊपर एक पावर नीचे 2 पावर का कॉम्बिनेशन चले, 1 2 का कॉम्बिनेशन चले, तो आपको ऊपर से एक फंक्शन लेना है, यानी एक पावर और एक नीचे से लेने हैं, यानी ऊपर से साइन ले लेंगे और नीचे से कोस ले लेंगे, तो साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा 10x। अब एक कोस फिर भी रह जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर था, एक कोस तो साइन के साथ चला गया, एक कोस रह गया, तो 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक एक्स होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, जब जब यहाँ tan बनता है, कुछ केसेस में जब भी tan बनेगा तो साथ में किसको लाएगा, सेक एक्स को, और जिस दिन कोट एक्स बनेगा उस दिन साथ में किसको लाएगा, कोसेक एक्स को। ये आप नोट करना, हम सवालों में करते रहेंगे धीरे धीरे आगे। तो tan के साथ कौन आएगा, सेक, कोट के साथ क्या आता है, कोसेक, है ना, लगभग पैटर्न फिक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है बिल्कुल, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x, माइनस 10x सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं दोनों, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो ये आपका था 36। इसी में अगला लेते हैं 37 नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 37, और जो क्वेश्चन आपका है वो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक तो x है और एक सेक स्क्वायर एक्स है। तो जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यानी खंड से समाकलन एक्सरसाइज आपकी 7.6 हम यूज करते हैं, जिसमें आई लेट वाला रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल लेते हैं, आई लेट। आई लेट किसके काम आता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए, और इस पे हम पहले से ही डिटेल में बात कर चुके हैं, पीछे कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो देखिए ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन और टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो ऑर्डर में पहले आता है उसको फर्स्ट बोला जाता है। तो ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब एक्स वाले फंक्शन, तो देखो एक्स को क्या बोलेंगे आप फर्स्ट, और सेक स्क्वायर कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो बाद में आता है, इसको क्या बोलेंगे सेकंड। अब बात आती है रूल की, रूल कैसे अप्लाई होता है फर्स्ट सेकंड वाला। तो रूल ये कहता है कि जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना है, जिसको आपने फर्स्ट कहा है, उसको रख दो सेम। तो ये लो जी सेम, एक्स को रख दिया एक्स। जिसको आपने सेकंड फंक्शन कहा है उसका करना है इंटीग्रेशन। तो जो सेकंड फंक्शन है वो कौन है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। फिर आप एक माइनस लगा लें और एक इंटीग्रेशन का साइन लगा लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन को यहां छोड़ के आए थे, सेम रखा था, उसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन। जिसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, जिसको सेम एज इट इज रखते हैं, उसका आगे चल के क्या करना होता है डिफरेंशिएशन। तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और सेकंड का फिर से क्या करते हैं यहाँ इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू 10x। फिर से क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन आते हैं ना, ये हमेशा सेम आएंगे,
क्योंकि ये भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये भी सेकंड का है, तो हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो इंटीग्रेशन आता है वो यहाँ भी लिखना है। अब क्या बचा आपके पास, केवल टोटल ये 10x बचा। क्या बचा, 1 इंटू 10x का मतलब क्या होता है 10x, और 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x। क्या लिख सकते हो आप, log sec x। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। इसी में हम अगला ले रहे हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। और मैंने ये बात बताई थी कि जब भी x में ही सारी चीजें चल रही हो, यानी न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन हो, डिनोमिनेटर के भी अंदर x का फंक्शन हो, तो आप हमेशा पावर्स को जरूर चेक करें। तो अगर यहां देखते हैं तो ऊपर x की पावर 2 है और नीचे कितनी है 4 है, यानी न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है। अगर ऐसा केस होता है तो हम कभी भी डिवाइड मेथड यूज नहीं लेते। डिवाइड मेथड हम कब यूज लेते हैं, जब पावर दोनों की बराबर हो यानी इक्वल हो, या डिनोमिनेटर में x की पावर ज्यादा हो, उस दिन आप डिवाइड मेथड यूज लेंगे। और उससे बचने के रास्ते भी होते हैं 2-3। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम इतना तो डिसाइड हो गया कि मैं डिवाइड नहीं कर सकता, यानी मुझे डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर टर्म्स 2 हैं, और अगर ऊपर एक से ज्यादा टर्म हो, यानी न्यूमरेटर के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म है, तो एक बार आप सेपरेट करके जरूर ट्राई कर लें। क्या कर लें, सेपरेट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू dx। इस 2 से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर, और प्लस इस x की पावर 4 को ऊपर ले चले न्यूमरेटर में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -4, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए हमेशा कहता हूं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्ट याद रखें। कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, -1 अपॉन एक्स। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स। अगर नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं, तो x की जैसे इस x की पावर 4 को ऊपर लेके गए, वैसे ही इसको एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चलेंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -2। फिर उस पर आप x की पावर n अप्लाई करवा दें, जैसे इस 4 पे अप्लाई करवाएंगे। तो इसका हमें डायरेक्ट याद है, तो इसका तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट। इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे आप, x की पावर n का। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है -4, तो क्या लिखेंगे n प्लस 1, तो -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, ये -1 अपॉन x प्लस -4 प्लस 1, तो 1 -4 कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, तो x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको नीचे ले आए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3, और नीचे आएगा तो x की क्यूब प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। x की पावर -3 को नीचे ले आए, प्लस में दिखा दिया, बस इतना ही करना है। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, ऊपर भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके करने के दो रास्ते हैं आपके पास, M1 और M2 मेथड है ना, दो रास्तों से आप सोल्व कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो आपका है कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये रास्ता है, इसी से हम करेंगे। दूसरा रास्ता भी ये है कि आप इसका रेशनलाइज कर दें। क्या कर दें, रेशनलाइज, परिमेयकरण, यानी 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, तो दोनों ही रास्ते हैं, दोनों ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही इजी हैं। तो हम पहला ही मेथड यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सबको पता है ये फॉर्मूला, तो नीचे 1 प्लस कोस एक्स को हम रखने देते हैं सेम।
जैसे आप लिखेंगे तो ऊपर 1 को तो हम 1 की स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव आता है तो 100% गारंटी है कि उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस है कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार तो दोनों को जोड़ दो, यानी 1 प्लस कोस एक्स लिख लो, और एक बार लिख दो 1 माइनस है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो कौन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स। तो आपके पास बचा क्या, 1 माइनस कोस एक्स। बस इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का मतलब dx, 1 डॉट dx, तो dx का कितना होता है x माइनस, और कोस का कितना होता है साइन x प्लस c। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस साइन x प्लस c। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी अच्छा लगे उस रास्ते से आप कर सकते हैं। और इसी में हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 40 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर का, स्क्रीन पे भी आ चुका होगा आपके पास। और क्वेश्चन है e की पावर में साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मुझे कैसे करना चाहिए, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, तो ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, ये जो फंक्शन होते हैं इनमें जो x होता है, जैसे e की पावर x है, इसमें ये जो x होता है, इस x की जगह आपको कभी भी कुछ नया मिले, क्या मिलेगा, कभी 2x मिलेगा, कभी रूट x मिलेगा, कभी 1/x मिल जाए, या log x आ जाए, या साइन इनवर्स x आ जाए, यानी कोई नया फंक्शन आता है, या यहाँ साइन x आ जाए, कोई नया फंक्शन आ जाए, तो उसी को t मानना चाहिए। इसके अलावा दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स x है, तो उसको आप t पुट करवा लें। अगर कहीं पूरे क्वेश्चन में log x आता है तो भी हम उसको क्या पुट करवाते हैं, t पुट करवाते हैं। तो वैसे हमारी एक तो e की पावर x की जगह नया फंक्शन आया है, दूसरा इनवर्स फंक्शन भी है, तो पुट तो करवाना ही है, पुट तो बनता ही है अभी इसमें। तो साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सबको पता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन खत्म तो dx और t की जगह dt। देखो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर क्या हो गया, dt। तो ये क्या बन गया आपका, e की पावर t, क्योंकि इसको तो आपने t कहा था साइन इनवर्स x को, तो t लिख दिया। और ये dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है dt। तो क्या बचा, e की पावर t, और सबको पता है e की पावर t का तो e की पावर t होता है प्लस c, और t आपने किसको कहा था, साइन इनवर्स x को कहा था प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको किसे पुट करवाना है, साइन इनवर्स x को t मानना है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 40 तक ही कवर करने वाले हैं, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम करेंगे 1 मार्क्स वाले, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी भी स्टार्ट कर देंगे। जो अगला वीडियो आएगा अपना नेक्स्ट, उसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, जो 2 मार्क्स का है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।